जादूगर हूं मैं, जादूगर, जादूगर हूं मैं, जादूगर। दिल्ली को बर्बाद करने में अरविंद केजरीवाल और आपकी सरकार के कार्यकाल का अहम योगदान है। हालांकि केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने नई तरह की राजनीति के वायदे पर मौका दिया था, लेकिन जितने भी वायदे किए गए वो सब झूठे निकले हैं। ये दावा है संदीप दीक्षित का, जिन्हें कांग्रेस ने नई दिल्ली से चुनाव मैदान में उतारा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पहली सूची जारी होने के बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित चर्चा में है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधायक हैं। केजरीवाल ने 2013 विधानसभा चुनाव में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को इस सीट पर हराया था। तब से वो इस सीट से लगातार विधायक। अब तक दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि फरवरी में चुनाव होने की संभावना है। आम आदमी पार्टी ने अब तक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 2 सूची जारी की है। वहीं बीजेपी ने अब तक उम्मीदवारों की कोई सूची जारी नहीं की। संदीप दीक्षित ने टिकट मिलने के बाद एक्स पर लिखा, दिल्ली विधानसभा के लिए नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार बनने पर कांग्रेस नेतृत्व का शुक्रिया अदा करता हूं और विशेष आदर सम्मानित सोनिया गांधी जी का। इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और मेहनत से पूरा करने का संकल्प भी लेता हूं। वहीं अरविंद केजरीवाल के मन में क्या है, इसका खुलासा खुद केजरीवाल ने इंडिया टुडे के मंच पर कर दिया है कि अगर आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव जीत जाती है तो वो खुद सीएम बनेंगे। केजरीवाल ने आतिशी को सिर्फ एक निश्चित समय के लिए अस्थायी सीएम बताया। आतिशी जी अभी इस टेम्पररी पीरियड के लिए थी। जब मैं जेल से बाहर आया, एक मेरे ऊपर आरोप लगा कि केजरीवाल जेल गया, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ने ये किया। कोर्ट ने तो बेल दे दी मुझे, लेकिन जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। तो मैंने ये निर्णय लिया कि जब तक जनता मुझे ईमानदार घोषित नहीं कर देती, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। और अगर जनता मुझे दोबारा चुनती है, वोट देके दोबारा चुनती है, तो मैं मानूंगा कि जनता ने मुझे ईमानदार घोषित किया, तभी मैं सीएम की कुर्सी। तो मैंने इस्तीफा दिया और उस पीरियड के लिए आतिशी जी आई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस बनाम केजरीवाल की लड़ाई अन्ना आंदोलन से शुरू हुई थी, जिसमें केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। अन्ना आंदोलन के खत्म होने के बाद केजरीवाल ने नई पार्टी का गठन किया। अन्ना आंदोलन के दौरान केजरीवाल ने संदीप दीक्षित के माध्यम से ही तत्कालीन यूपीए सरकार से बातचीत शुरू की थी। दोनों में पहले से जान पहचान थी। दरअसल अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित दोनों ही राजनीति में आने से पहले एनजीओ सेक्टर में काम करते थे। बताया जाता है कि संदीप दीक्षित के पहले संसदीय कार्यकाल में केजरीवाल कभी कभार उनके ऑफिस में भी आते थे। हालांकि संदीप के करीबियों का कहना है कि दोनों में कोई ज्यादा नजदीकी नहीं थी। अरविंद केजरीवाल के राजनीति में पदार्पण से काफी पहले 2004 में ही संदीप दीक्षित पूर्वी दिल्ली से सांसद बन चुके थे। 2009 के चुनाव में वो दोबारा सांसद बने। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन के बाद राजनीति में सक्रिय हुए। केजरीवाल के विरोधी दावा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता अब पहले जैसी नहीं रही। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई अब चुनावी मुद्दों की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकती। खैर, जनता किसको खारिज करेगी और किसको सपोर्ट करेगी, ये तो चुनावी समर के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि केजरीवाल का मुकाबला आसान नहीं होने वाला। कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी भी किसी दमदार कैंडिडेट को आजमाना चाहेगी, ताकि ये संदेश दिया जा सके कि केजरीवाल का भी विकल्प उनके तर्कस में मौजूद है।